अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का टॉपिक हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर से ही रिलेटेड है, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने पार्ट 1 तक कवर किया था। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे। पिछली वीडियो में हमने प्रिपरेशंस तक छोड़ दिया था, क्योंकि उसके बाद वीडियो भी काफ़ी लंबी हो रही थी, तो इसलिए मैंने नेक्स्ट पार्ट में रिएक्शंस से स्टार्ट लिया है। तो स्टार्ट करते हैं। अब हम रिएक्शंस की बात करेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड किन किन कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करके न्यू कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है, और सेम एज इट इज़ ईस्टर्स भी किन कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करके न्यू कंपाउंड्स को फॉर्मेशन देता है। स्टार्ट करते हैं हम रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स में। तो जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स के रिएक्शंस की बात करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो SOCl2 के साथ रिएक्ट करता है। कार्बोक्सिलिक एसिड विद एसाइल क्लोराइड, कार्बोक्सिलिक एसिड विद अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड विद थायोल, कार्बोक्सिलिक एसिड विद अमाइन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड विद बेस। यानी कि इन जो है वो रिएक्शंस के साथ वो रिएक्ट करके फॉर्मेशन करता है न्यू कंपाउंड्स की। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट रिएक्शन से। फर्स्ट हमारे पास आ जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड विद SOCl2, यानी कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करता है SOCl2 के साथ, तब हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होती है? एसिड क्लोराइड की, और साथ ही HCl प्लस SO2। अब यहाँ पे देखिए, मैंने स्ट्रक्चर जो शेयर किया, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। अब रिएक्शन में क्या हो रहा है? SOCl2 का बता रहे हैं कि SOCl के साथ रिएक्ट हो रहा है। इसके बाद क्या बन रहा है? एसिड क्लोराइड। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो OH था वो किसके साथ, H जो था वो HCl के साथ चला गया, और O जो था वो S के साथ चला गया। तो ये क्या न्यू कंपाउंड्स बन गए? यहाँ पे एसिड क्लोराइड बन गया, वहाँ पे HCl बन गया और SO2 बन गया साथ ही। यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड जब SOCl2 के साथ रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे बहुत सी चीज़ें बनती हैं। क्या क्या बनता है? एसिड क्लोराइड बनता है, HCl बनता है और SO2 बनता है। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं तो वो हमारे पास आ जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड विद एसाइल क्लोराइड। अब यहाँ पे देखें क्या हो रहा है कि स्ट्रक्चर में अगर आप देखें तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट कर रहा है NaOH के साथ, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, और उससे के साथ जो है वो हमारे पास एसाइल क्लोराइड है, उसके साथ रिएक्शन हो रहा है। तो क्या बन रहा है हमारे पास? एसिड एनहाइड्रेट, यानी कि एसिड एनहाइड्रेट की फॉर्मेशन हो रही है, और साथ ही HCl की फॉर्मेशन हो रही है। यानी कि जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का H था वो हमारे पास Cl के पास चला गया, और इसी तरह अलग बन के हमारे पास एसिड एनहाइड्रेट बन गया। यानी कि आपने ये जहन में रखना है कि जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ आपके पास एसाइल क्लोराइड रिएक्ट करेगा और NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट होगा, तो हमारे पास एसिड एनहाइड्रेट बनेगा और इसी के साथ साथ HCl बन जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट रिएक्शन में आते हैं जो कि है कार्बोक्सिलिक एसिड विद अल्कोहल। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट कर रहा है एसिड कैटेलाइज्ड के साथ टू मेक इट ईस्टर। यानी कि जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा तो आपके पास किसकी फॉर्मेशन होगी? वाटर की और ईस्टर की। तो इस स्ट्रक्चर में भी आप देख सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन हो रहा है अल्कोहल का, यानी कि ROH अल्कोहल, और उसी के साथ हमारे पास फॉर्मेशन हो रही है ईस्टर की, और उसी के साथ वाटर बन रहा है। ठीक है, यानी कि जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल का रिएक्शन होगा तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास ईस्टर और वाटर बनेगा। ये सिंपल मेथड हो गया, ये इजी मेथड भी है। नेक्स्ट जो रिएक्शन आ जाते हैं हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स में, वो है कार्बोक्सिलिक एसिड विद थायोल। अब थायोल के साथ रिएक्शन के बाद किसका कौन सा कंपाउंड हमारे पास आता है? थायो ईस्टर। ठीक है, ये जहन में रखना है कि जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड, इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि RSH जो है वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये थायोल है, और कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जब रिएक्शन हो रहा है RSH का यानी कि थायोल का, तो आपके पास बन रहा है थायो ईस्टर। आप ये देख सकते हैं कि RS जहाँ पे भी है आपको समझ जाना है कि ये थायोल है, और उसी के साथ थायो ईस्टर जब बन रहा है तो वही सेम चीज़ें, सिर्फ OH की जगह जो है वो SR लग गया, तो ये बन गया थायो ईस्टर। ठीक है, यानी कि इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, इस तरह का जो भी रिएक्शन होता है थायोल के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो वहाँ पे हमारे पास थायो ईस्टर बनता है, और इस तरह से उसके स्ट्रक्चर फॉर्म्ड होते हैं कि OH जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है उसकी रिप्लेसमेंट में क्या आ जाता है? SR, और RS जो है वो थायोल की रिप्रेजेंटेशन है। उसी के साथ नेक्स्ट रिएक्शन जो आ जाता है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स का विद अमाइन। अब अमाइन के साथ रिएक्शन में क्या बनेगा? अमाइड। ठीक है, अब यहाँ पे स्ट्रक्चर में देखें, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट कर रहा है अमाइन के साथ, और फिर उसके साथ ही हमारे पास फॉर्मेशन हो रही है अमाइड की। तो ये मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड के बहुत से रिएक्शन हैं, यानी कि अमाइन के साथ भी रिएक्ट करता है, थायोल के साथ भी रिएक्ट करता है, अल्कोहल के साथ भी, और एसाइल क्लोराइड और जो है वो SOCl2, इन सब के साथ रिएक्शन होता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स का। तो इस तरह से
न्यू कंपाउंड जो है वो फॉर्मेशन होती रहती है उनकी। अब यहाँ पे देखें अमाइड बन रहा है किससे, जब रिएक्शन हो रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड्स का अमाइन के साथ। लास्ट रिएक्शन जो आ जाता है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का, वो है बेस के साथ। अब यहाँ पे देखें हमने कार्बोक्सिलिक एसिड को CH2COOH की तरह उसको रिप्रेजेंट किया है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, उसके साथ जब रिएक्शन होता है तो क्या बन गया हमारे पास CH3COONA, यानी कि सोडियम एसीटेट। इस कंपाउंड को हम कहते हैं सोडियम एसीटेट, और साथ ही वाटर बन गया है। जब भी मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड किसी भी बेस के साथ रिएक्ट करेगा, यहाँ पे NaOH के साथ हुआ है तो क्या बन गया सोडियम एसीटेट। तो इसी तरह जब भी किसी बेस के साथ बनेगा तो हमारे पास मोस्ट प्रोबेबली एसीटेट्स ही बनेंगे। तो यहाँ पे जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन हुआ था, इसलिए यहाँ पे सोडियम एसीटेट बना है, और साथ ही वाटर बन गया। ठीक है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड्स के रिएक्शंस ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिएक्शंस ऑफ ईस्टर्स की। ईस्टर्स रिएक्ट्स इन वेरियस वेज। दे आर फॉर्म्ड इन एस्टरिफिकेशन रिएक्शन बिटवीन एन अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। जिस तरह हमने पिछले डिस्कस किया था कि एस्टरिफिकेशन क्या होता है, जब भी कंडेंसेशन होती है अल्कोहल की या कार्बोक्सिलिक एसिड्स की तो हमारे पास ईस्टर्स बनते हैं, और उसी प्रोसेस को हम एस्टरिफिकेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो ये यहाँ पे बात होगी कि किस किस तरह से ईस्टर्स के रिएक्शंस होते हैं। सेकेंड है दे कैन ऑल्सो बी फॉर्म्ड इन एसाइलेशन, यानी कि जब एसाइलेशन होती है उसमें भी फॉर्म्ड हो सकते हैं हमारे पास ईस्टर्स। रिएक्शन बिटवीन अल्कोहल्स एंड आइदर एसाइल क्लोराइड्स और एसिड एनहाइड्राइड्स, यानी कि जब भी इनके साथ रिएक्शंस होते हैं उसके बीच में भी आपको ईस्टर्स मिलते हैं। और थर्ड ये आ रहा है दे आर ब्रोकन डाउन इन हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन यूजिंग आइदर अ बेस और एन एसिड एज अ कैटलिस्ट। बेस हाइड्रोलाइसिस इज ऑल्सो नोन एज स्पॉनिफिकेशन, यानी कि ये तब भी आपके पास फॉर्म्ड होते हैं जब ब्रोकन डाउन होता है हाइड्रोलाइसिस रिएक्शंस का यूजिंग आइदर अ बेस, यानी कि बेस भी यूज़ हो सकती है एज अ कैटलिस्ट, और एसिड भी यूज़ हो सकता है एज अ कैटलिस्ट। लेकिन जो है वो हाइड्रोलाइसिस रिएक्शंस में जब ब्रोकन डाउन होता है किसी भी बेस या एसिड की मदद से, तब भी आपके पास ईस्टर्स रिएक्ट करते हैं। बेस हाइड्रोलाइसिस ऑल्सो नॉन एज स्पॉनिफिकेशन, यानी कि जो बेस हाइड्रोलाइसिस होती हैं उनको आप स्पॉनिफिकेशन का भी प्रोसेस का नाम देते हैं। तो यहाँ पे आपको स्पॉनिफिकेशन की डेफिनेशन और ईस्टरिफिकेशन की डेफिनेशन दोनों क्लियर हो गई होंगी। ईस्टरिफिकेशन क्या होता है, जब भी कंडेंसेशन होती है कार्बोक्सिलिक एसिड्स की या फिर अल्कोहल की, तो आपके पास ईस्टर्स की फॉर्मेशन होती है, उसको हम ईस्टरिफिकेशन का प्रोसेस का नाम भी दे देते हैं। और स्पॉनिफिकेशन हमारे पास जो बेस हाइड्रोलाइसिस होती है उसको कहते हैं। अब नेक्स्ट मैंने यहाँ पे ईस्टर्स के रिएक्शन के स्ट्रक्चर मेंशन किए हैं। अब यहाँ पे देखें जब ईस्टर जो है वो रिएक्ट करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स के साथ, तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हो रही है, टर्शरी अल्कोहल की। और अगर हम बात करते हैं कि DiBALH, यानी कि ये DiBALH जो है वो एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है जिसके साथ एल्यूमिनियम के साथ जो है वो रिएक्ट होता है, बाउंडेड होता है हमारे पास हाइड्रोजन के साथ और 2 आइसोब्यूटाइल कंपाउंड्स के साथ, तो इसको हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। यानी कि जब ईस्टर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के साथ रिएक्ट करते हैं तो अल्डिहाइड्स की फॉर्मेशन होती है, और इस तरह लिथियम AlH4 के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है, और RnH2 यानी कि अमाइन के साथ रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे अमाइड बन जाते हैं। ठीक है, यानी कि ईस्टर्स के ये रिएक्शंस थे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स के साथ हमारे पास टर्शरी अल्कोहल बनता है। अगर हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो DiBALH यहाँ पे मेंशन है उसके साथ करें तो यहाँ पे एल्डिहाइड की फॉर्मेशन होती है, और लिथियम AlH4 के साथ करें तो हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है, और इसी तरह ईस्टर अगर अमाइन के साथ रिएक्ट करें तो यहाँ पे अमाइड की फॉर्मेशन होती है। अब नेक्स्ट मैंने यहाँ पे आपके साथ स्लाइड शेयर की है जिससे आपको कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर्स की और ज़्यादा जो है वो नॉलेज मिल सकती है। देखिए यहाँ पे कैटेगरी और कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर्स के कॉलम्स बने हैं। अब अगर हम एसिडिक नेचर की बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड वीक एसिड्स होते हैं और ईस्टर्स जो है वो यूजुअली न्यूट्रल होते हैं। और अगर हम जनरल फार्मूला की बात करें तो यहाँ पे RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड्स का है, यानी कि OH, और ईस्टर की अगर हम बात करते हैं तो RCOOR, ये आपने याद रखना है। अगर हम नॉमेनक्लेचर की बात करें तो सफिक्स यहाँ पे OIC यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड इज़ एडेड एट द एंड ऑफ नेम, और जब हम ईस्टर्स की बात करते हैं तो सफिक्स जो होता है एट यानी कि एसीटेट इज़ यूज्ड एट द एंड ऑफ नेम। और अडोर की बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स की अनप्लेजेंट होती है और ईस्टर्स की प्लेजेंट होती है और स्वीट होती है। और अगर हम बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी की बात करें तो स्लूबल इन वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और अगर ईस्टर्स की बात करें तो ईस्टर स्लाइटली स्लूबल इन वाटर होते हैं।
बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करें तो हाई होता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स का ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ईस्टर्स का जो होता है वो लो होता है। अगर हम यूजेस की बात करें तो हाउस होल्ड आइटम्स में फॉर एग्जांपल विनेगर, कार्बोक्सिलिक एसिड्स यूज़ होते हैं। ईस्टर्स की बात करें तो मोस्टली यूज्ड इन परफ्यूम्स एंड फ्लेवर्स, क्योंकि ये स्वीट और प्लेजेंट इनकी खुशबू होती है। ये होता है बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड्स और ईस्टर्स। अब यहाँ पे हमने कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर्स के टॉपिक को फुली ख़त्म कर दिया, प्रिपरेशंस कर ली, रिएक्शंस कर लिए, उनके नेचर्स वाइज पढ़ लिया। होपफुली आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक। अभी भी अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी मसला है, कोई भी इशू है, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं जवाब दे सकूँ। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा।